प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान जीके, जी हाँ, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 55 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यह जो क्लास है यह साथियों लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी है। और साथियों मैं आपको बता देता हूं, आप आज आपको जो है ना मॉडल पेपर मिल जाएंगे लेवल 1 के, बिल्कुल आगे उसके ऊपर भी हमें चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी लाडले, ध्यान में रखिएगा। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सिरोही, प्रतापगढ़, जालोर, बांसवाड़ा। जी हाँ बिल्कुल, न्यूनतम साक्षरता तो साथियों अपने जालोर की है। बिल्कुल अधिकतम की बात करें तो नाम आएगा कोटा का। बिल्कुल अधिकतम की बात करें तो नाम आएगा कोटा का, और न्यूनतम की बात करें तो नाम आएगा जालोर का। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता साथियों झुंझुनू की है, और न्यूनतम आपकी साथियों बिल्कुल आपकी साक्षरता जो है ना वह जालोर की है, और अधिकतम महिला साक्षरता जो है वह साथियों अपनी कोटा की है। यह बात भी ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल साथियों, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? सन 1994, सन 1989, सन 1999, 2001। जी हाँ बिल्कुल, सन 1999 के अंदर राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां स्थित है? कोटा में, अलवर में, जयपुर में, टोंक में। जी हाँ बिल्कुल, एकमात्र पक्षी चिकित्सालय की बात हो रही है। राजस्थान में एक ही है आपका, जो जयपुर के अंदर स्थित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मीणा, कंजर, ग्रासिया, दामोर। वालर जो नृत्य है साथियों वह तो ग्रासिया जनजाति से संबंध रखता है। ग्रासिया जनजाति का मुख्य नृत्य है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, यह साथियों जो नृत्य है ना, यह बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य है। सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है ये। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल। बनी ठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? उदयपुर, किशनगढ़, चांदपोल, बूंदी। जी हां बिल्कुल, किशनगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? जी हां, हनुमानगढ़, गंगानगर, कोटा, भरतपुर। जी हां, गंगानगर को क्या कहते हैं साथियों? राजस्थान का अन्नागार कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल। राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से संचालित की गई थी? अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर। बिल्कुल, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है साथियों वह तो आपकी अजमेर से संचालित की गई थी। तो अजमेर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल। मादल है, मादल क्या है साथियों? आभूषण है, लोकवाद्य यंत्र है, छापा कला है, या फिर परिधान है? मादल जो है ना, मादल वह तो साथियों आपका बिल्कुल एक प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के रूप में आपका हो जाएगा यहां पर। कौन सा दुर्ग चिड़िया ट्रक पहाड़ी पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन तो ऐसे ही छपेंगे। बिल्कुल साथियों, नाहरगढ़, तारागढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़।
जी हाँ, मेहरानगढ़ के जो आपका दुर्ग है ना, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, वह चिड़िया ट्रक या चिड़िया टुक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। कहां पर साथियों? जोधपुर के अंदर। यह बात भी ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है साथियों। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी सिंह, कृष्ण सिंह, भूप सिंह, केसरी सिंह। अरे साथियों, आपके राजस्थान के जो आपके किसान आंदोलन है ना, उसका जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। चाहे भारत की बात कर ली जाए तो भी किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को कहते हैं। यह बिजोलिया किसान आंदोलन से साथियों बिल्कुल संबंधित रहे हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन सर्वाधिक समय तक लगभग 44 वर्षों तक साथियों चलने वाला सबसे बड़ा कृषक आंदोलन था, जिसका शुभारंभ 1897 ईस्वी में हुआ था और समापन 1941 ईस्वी में हुआ था साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। और विजय सिंह पथिक का जो वास्तविक एवं मूल नाम देखने को मिलता है वह तो साथियों भूप सिंह देखने को मिलता है, भूप सिंह। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनता है यहां से कि कौन से आपके इनमें मतलब कि 4 ऑप्शन आएंगे, कौन से आपके क्रांतिकारी जो है राजस्थान के निवासी नहीं रहे हैं? तो विजय सिंह पथिक जो है ना, वह राजस्थान के निवासी नहीं थे साथियों, यह यूपी उत्तर प्रदेश के निवासी रहे हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा, बिल्कुल लाडलो। राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? बाणगंगा नदी, जोआई नदी, लूणी नदी, माही नदी। जी हां, बाणगंगा जो नदी है वह साथियों यमुना में मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? रूस, फ्रांस, अमेरिका, सिंगापुर। जी हां, फ्रांस से आते हैं साथियों, फ्रांस। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा, बिल्कुल। जी हां। माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। जी हां, बांसवाड़ा में मनाया जाता है साथियों माही महोत्सव। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा, बिल्कुल। कास्ट जीवाश्म पार्क है आकल, चांदन, लाठी सीरीज, समगांव। अरे कास्ट जीवाश्म पार्क जो है ना, वह तो आकल वुड फॉसिल पार्क भी इसे कहा जाता है, जो जैसलमेर के अंदर है स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया? 15 अगस्त 1974, 18 मई 1974, या फिर साथियों 7 अप्रैल 1974, या फिर 8 जून 1974। जी हां, 18 मई 1974 को प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण साथियों पोखरण जैसलमेर के अंदर किया गया था, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा, बिल्कुल साथियों। पोमचा क्या है? पगड़ी है, गोटा है, आभूषण है, ओढ़नी है। पोमचा साथियों एक प्रकार की क्या है साथियों? बिल्कुल ओढ़नी है। तो ओढ़नी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है? फड़, बंदेज, अजरक, उपयुक्त सभी। जी हां, कलमकारी कला का जो उदाहरण है साथियों वस्त्र चित्रण के लिए, वह फड़ भी है, बंदेज भी है, अजरक भी है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा, लाडलो। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है? मैंने बता रखा है, बिल्कुल साथियों। राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहां पर है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। जी हां, बीकानेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों। सालिम सिंह की हवेली कहां स्थित है? जैसलमेर, भरतपुर, जोधपुर, टोंक। बिल्कुल बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बिल्कुल साथियों, जैसलमेर के अंदर स्थित है सालिम सिंह की हवेली। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की यह क्लास आपके लिए होने वाली है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है साथियों 20 नंबर, वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? मीनाक्षी हुजा, कुशल सिंह, ओमतिया ओमतिया ओतिमा बोरदिया, अमरजीत कौर,
यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर फटाफट आप यहाँ पर आप बता दीजिए साथियों। बिल्कुल, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव जो है वह तो साथियों आपकी कुशल सिंह थी। बिल्कुल, कुशल सिंह आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है उससे आगे बढ़ने से पहले साथियों आपके लिए सबसे बड़ी हम बात करें खुशखबरी लेकर आए हैं। बिल्कुल साथियों, रीट लेवल 1 वालों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। बड़ी बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज कब आएगी, टेस्ट सीरीज कब आएगी। तो लाडलो आपके लिए हम लेकर आए हैं टेस्ट सीरीज। बिल्कुल साथियों, आपके लिए रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा 2026 के लिए महाबली टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। बिल्कुल, जिसके अंदर साथियों 10 मॉडल पेपर होने वाले हैं, वो भी उत्तर सहित। प्रत्येक मॉडल पेपर में 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसके अंदर राजस्थान का भौगोलिक इतिहास मतलब कि भौगोलिक इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और राजस्थान की साथियों क्या है आपकी आर्थिक व्यवस्था भी शामिल है, शैक्षणिक परिदृश्य भी शामिल है। बिल्कुल, विद्यालय विषय साथियों हिंदी, मैथ, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक साथियों सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तीनों पांचों के पांचों जो आपके सामाजिक साथियों जो विद्यालय विषय हैं वह शामिल हैं। बिल्कुल, उसके बाद आपके शैक्षणिक रीति रिवाज जो है ना, मतलब कि हम बात करें साथियों जो आपकी शिक्षण अभिरुचि है वह भी शामिल है। और सभी के सभी साथियों शैक्षणिक रीति विज्ञान जो है वह भी आपके चार चार क्वेश्चन हर आपके सब्जेक्ट के शामिल किए हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी शामिल है साथियों, शैक्षणिक मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी। बिल्कुल साथियों, पूरा कवर किया गया है आपके सिलेबस को। जी हाँ, 150 क्वेश्चन आपके जिस प्रकार से रीट लेवल 1 के अंदर मेन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सभी के सभी इसके अंदर शामिल किए हैं। बिल्कुल साथियों, 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, हर एक में साथियों 150 क्वेश्चन है, तो लगभग 1500 क्वेश्चनों का समावेश आपको देखने को मिलने वाला है। अंतिम आपके पास 30 दिन का समय बचा है, तो 30 दिन के अंदर यदि सिलेक्शन लेना चाहते हो तो फटाफट साथियों इनको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। जी हां, मात्र साथियों 99 रुपए में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है साथियों, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। जी हां, कहां पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? अरे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिलेंगे। 9636 175 905 के ऊपर आपको साथियों 99 रुपीज पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। बिल्कुल, तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। रीट लेवल 1 वालों के लिए साथियों बहुत ही बढ़िया मॉडल पेपर मैंने हमने लॉन्च कर दिए हैं। जल्दी साथियों रीट लेवल 2 के अंदर आपके हिंदी हो गया, एसएसटी हो गई और आपकी साथियों जो आपकी हम बात करें मैथ और साइंस है उनके भी लॉन्च कर दिए जाएंगे। बस आपको इसको साथियों आगे से आगे शेयर कर देना है। जो रीट लेवल 1 से तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर कर दीजिएगा, वो फटाफट परचेज कर लीजिएगा और अपने भविष्य को उज्जवल बना लीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हां, नारायण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गंभीरी नदी, मानसी नदी, बाणगंगा नदी, खारी नदी। जी हां, खारी नदी के ऊपर है नारायण सागर बांध। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान में टंगस्टन का भंडार मुख्यतः कहां पाया जाता है? डेगाना नागौर, रातानाडा, तलवाड़ा, मांडो की पाल। टंगस्टन का भंडार तो डेगाना नागौर में पाया जाता है साथियों। बिल्कुल, भारत में बात कर ली जाए चाहे राजस्थान में बात कर ली जाए, नाम आएगा डेगाना नागौर का। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान में अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? छबड़ा, अंता, कोटा, रावतबाटा। बिल्कुल साथियों, अणु नगरी के नाम से रावतबाटा क्या है साथियों, राजस्थान में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल, किस भौतिक भूभाग को संक्रांति प्रदेश कहते हैं? रेतीला मैदान, अरावली, पूर्वी मैदान, पूर्वी पठार। जी हां, पूर्वी पठार को साथियों संक्रांतिक प्रदेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हां, राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम है? लोहा, चांदी, तांबा, कोयला।
जी हाँ बिल्कुल साथियों, खनिज जो है वह चांदी के रूप में, मतलब कि चांदी के लिए साथियों राजस्थान जो है वह प्रथम स्थान रखता है। चांदी के अंदर साथियों प्रथम स्थान रखता है आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है साथियों? बिल्कुल यहां पर आपके ऑप्शन दो दे रखे हैं, तो यहां पर हमें बात करें साथियों, रामदेवरा साथियों आपका पशु मेला है क्या? तिलवाड़ा पशु मेला है क्या? बताओ सही आंसर आपका यहां पर है क्या हो जाएगा? अरे साथियों, रामदेवरा पशु मेला नहीं है, तिलवाड़ा पशु मेला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहां पर, ऑप्शन नंबर जो ये दे रखा ना, ये आपका सही हो जाएगा, रामदेवरा। बिल्कुल साथियों। किसे 1974 में ब्लू पोट्रीज के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? अर्जुन प्रजापति, करपाल सिंह शेखावत, कुदरत सिंह, भूर सिंह शेखावत। करपाल सिंह शेखावत को दिया गया था 1974 में ब्लू पोट्रीज के लिए पद्मश्री पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? मैंने कई बार बताया है, अरे अलवर एवं भरतपुर से आपका बम नृत्य प्रसिद्ध है या संबंधित है। तो राइट आंसर भरतपुर यहां पर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अलवर ऑप्शन में ही नहीं है। बिल्कुल। मारवाड़ राव परगनारी विगत के लेखक थे? उदोतन सूरी, सूर्यमल मिश्रण, नैणसी, जायसी। जी हाँ बिल्कुल, नैणसी थे। मुनोत नैणसी जो है वह मारवाड़ रापरगनारी विगत के लेखक थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कंदोरा नामक आभूषण औरतों के द्वारा पहना जाता है? नाक में, कान में, कमर में, पांव में। जी हाँ, कमर में पहने जाने वाला आभूषण है कंदोरा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहालचंद संबंधित थे? किशनगढ़, हाड़ौती, डुंडाड़, मारवाड़। जी हां, किशनगढ़ से संबंधित रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों। सूफी संत हमीनुद्दीन किस स्थान से संबंधित हैं? नागौर, कोलायत, सुजानगढ़, टोंक। जी हां, नागौर से संबंध रखते हैं सूफी संत हमीनुद्दीन है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? सीकर, बाड़मेर, जयपुर, कोटा। जी हां, बाड़मेर की साथियों क्या है विशेषता है? ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सुमेलित युग्म है? जी हां साथियों, सुमेलित युग्म आपका कौन सा है? राइट आंसर बता दीजिए यहां पर आप। जी हां, जयपुर डुंडाड़, जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र को डुंडाड़ कहते हैं, जोधपुर को मरु कहते हैं, उदयपुर को मेदपाट कहते हैं। उपयुक्त सभी आपके यहां पर सही है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ। राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आजाद मोर्चे का गठन किया गया? बीकानेर, कोटा, जयपुर, बांसवाड़ा। जी हां, जयपुर के अंदर आपके, बिल्कुल जयपुर के अंदर 1942 में आजाद मोर्चे का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज देवताओं की साल स्थित है? मंडोर, ओसिया, शेरगढ़, बालोत्रा। जी हां, मंडोर के अंदर स्थित है देवताओं की साल या हॉल ऑफ हीरोज। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। सास बहू का मंदिर कहां पर है, जिसे सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं? नागदा उदयपुर में है। यह बात भी ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, छप सकता है। बिल्कुल। जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? स्वय जय सिंह, प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह। जी हां बिल्कुल साथियों, स्वय जयसिंह के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी? जी हां, कहां पर की गई थी? ब्यावर, अजमेर में की गई। बिल्कुल ब्यावर, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों।
कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? हमने अभी अभी बात भी की थी साथियों। केसरी सिंह भारत संबंधित थे राजस्थान के, गोपाल सिंह खरवा भी थे राजस्थान के, विजय सिंह प्रतीक यूपी के थे, उत्तर प्रदेश के थे, ना कि राजस्थान के। तो राइट आंसर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 3 के रूप में हो जाएगा। अर्जुन लाल सेठी भी साथियों जयपुर के रहने वाले थे, मतलब कि राजस्थान के रहने वाले थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर हो जाएगा। मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, दौसा, अलवर। अरे मैंने कई बार बताया भी है आपको, मेवाती बोली अलवर, भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। बिल्कुल साथियों, जी हाँ। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हाँ, जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का। तो यही आपके लिए अनुकूल समय साथियों, कुछ कर गुजरने का, कर दिखाने का। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है, मॉडल पेपर लगाते रहना है, रिवीजन करते रहना है। बिल्कुल साथियों, अवश्य सिलेक्शन देखने को आपका मिल जाएगा। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा साथियों। बिल्कुल। गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? बकरी, ऊंट, घोड़ा, बेल। जी हां, ऊंट का आभूषण है साथियों गोरबंद है। तो गोरबंद से ऊंट का साथियों श्रृंगार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा है, मालपुरी, राठी, मालानी। जी हाँ, मुर्रा है जो आपकी है ना, ये आपकी भैंस की नस्ल है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद कहां स्थित है? जयपुर में, करौली में, उदयपुर में, झुंझुनू में। जी हां, उदयपुर में साथियों। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। बातारी फुलवारी के लेखक थे कन्हैयालाल सेठिया, जानकवि, विजयदान देथा, भाव भट्ट। जी हां, विजयदान देथा थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों। राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अल्लाह जिलाई बाई, मांगी बाई, गौरी बाई, बन्नो बेगम। जी हां, कौन थी साथियों? अल्लाह जिलाई बाई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध बादला वाटर बॉटल राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? नागौर, गंगानगर, जोधपुर, सीकर। जी हां, जोधपुर की प्रसिद्ध साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। लोहागढ़ दुर्ग कहां स्थित है? सवाई माधोपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में, अलवर में। लोहागढ़ दुर्ग तो साथियों आपका बिल्कुल भरतपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला तेरह ताली नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? जी हां, तेरह ताली नृत्य स्त्रियों का आपका प्रसिद्ध नृत्य साथियों। भील, जोगी, कामड़, चारण। तेरह ताली जो नृत्य है यह तो आपका साथियों कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला रामदेव जी की समर्ति के अंदर साथियों ये नृत्य किया जाता है और बैठकर किया जाता है। यह बात भी ध्यान में रखिएगा। और 13 मंजिलाएं इसके अंदर बांधे जाते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा, कामड़ जनजाति के द्वारा। यह पशु प्रित्र में एग्जाम में पूछा गया था कि बैठकर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो 13 ताली करते नृत्य जो है ना वह किया जाता है साथियों। बिल्कुल। पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन था? अरे ये तो बता ही दोगे। बिल्कुल, चंद्र बरदाई जी जो है ना ये पृथ्वीराज रासो के रचयिता रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। लहरिया ओरना स्त्रियों के द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? माघ, फाल्गुन, श्रावण, कार्तिक। जी हां, श्रावण महीने में ओढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, 5 क्वेश्चन और हैं साथियों। 55 क्वेश्चनों की बात की थी ना हमने। बिल्कुल। राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है? झालरापाटन, मंडोर, केशोरायपाटन, डीग। बिल्कुल साथियों, झालरापाटन झालावाड़ को क्या कहते हैं हम?
घंटियों का शहर कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? थोरी जाति, गुजर जाति, चारण जाति, जाट जाति। जी हां, थोरी जाति है साथियों। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल है कालीबंगा किस जिले में स्थित है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। जी हां, हनुमानगढ़ में है साथियों। बिल्कुल, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा साथियों घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है, जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर सही हो जाएगा। विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य, सिवी, कुरु, उपयुक्त में से कोई नहीं। विराटनगर की बात हो रही है तो विराटनगर साथियों मत्स्य जनपद की क्या थी? राजधानी थी। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन साथियों। बिल्कुल, मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? बताओ रे साथियों। सुमेल, लोहावट, खानवा, ओसिया। बिल्कुल, सुमेल है। सुमेल के स्थान पर लड़ा गया था। इसी कारण साथियों मालदेव और शेरशाह सूरी के जो मध्य युद्ध हुआ था उसे गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं। बिल्कुल साथियों, इस युद्ध में शेरशाह सूरी की क्या हुई थी? विजय हुई थी और मालदेव की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको सुबह 9 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक साथियों आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है, लेवल 1 से यदि आप तैयारी कर रहे हो ना तो अवश्य परचेज कर लीजिएगा। अंतिम समय में साथियों रामबाण साबित होने वाली टेस्ट सीरीज है। बिल्कुल साथियों, महाबली टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। 10 मॉडल पेपर उत्तर सहित आपको देखने को मिलेंगे। हर एक मॉडल पेपर में 150 क्वेश्चन शामिल किए हैं। बिल्कुल साथियों, जिस प्रकार से आपका एग्जाम के अंदर पेपर आएगा हुबहू उसी प्रकार से पेपर बनाया गया है। परीक्षा से पहले यह परीक्षा ही होने वाली है, यही मानकर आपको चलना है। जी हाँ, मात्र 99 रुपए आपको साथियों फोन पे या साथियों गूगल पे या फिर साथियों पेटीएम पे आप कर सकते हो, पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर देना है। कौन से नंबर साथियों? 9636 175 905 के ऊपर करना है और अभी आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। बिल्कुल साथियों, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।